हेलो डियर स्टूडेंट, राधे राधे। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायोसिवर्ट का नियम। ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की दृष्टि से इसके पहले वीडियो में हमने दाएं हाथ के हथेली का नियम तथा मैक्सवेल के पेंच का नियम बताया है। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं उन्हें जरूर जाकर पिछला वीडियो देख लें, और अत्यधिक महत्वपूर्ण वह नियम है। और इसी आधार पर हम किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अथवा बायोसिवर्ट के नियम की चर्चा करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर अथवा बायोसिवर्ट लॉ। तो बायोसिवर्ट के नियम से हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका एक अनुप्रयोग था, इनका एक प्रयोग था क्या? तो बायोसिवर्ट का प्रयोग था कि जब किसी चालक में धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र भी स्थापित हो जाता है, जिसके कारण हम क्या देख पाते हैं कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता था। तो हम आज किसी धारावाही चालक के कारण हम क्या निकालने वाले हैं? किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने वाले हैं। तो धारावाही चालक के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र भी ज्ञात करने वाले हैं। तो मानते हैं यहाँ पर हम इस चालक, ये एक एल लंबाई का एक चालक है, इसकी लंबाई मान लेते हैं एल है, और इस अल्पांश अर्थात इस लंबाई का एक अल्पांश मैंने भाग लिया है, जिसका नाम क्या है? डेल्टा एल है। और आर दूरी पर ये कोई चालक लंबाई है जिसमें क्या है? एल लंबाई का तार है, इसका एक अल्पांश भाग, अल्पांश का मतलब बहुत छोटा अल्प भाग मैंने लिया है, और जिसमें क्या धारा बह रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में। इससे आर दूरी, इस अल्पांश अवयव से आर दूरी पर एक बिंदु P है, और जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है? ज्ञात करना है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। यहाँ हम क्रॉस बना देते हैं, जस्ट इसके अपोजिट हम डॉट बना देते हैं। तो इसका और इसका क्या मतलब है? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस ब्लैक बोर्ड कागज तल के अंदर की ओर है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इस ब्लैक बोर्ड अर्थात कागज तल के बाहर की ओर है। इस प्रकार यहाँ क्योंकि तीर का हमें पिछला हिस्सा दिखता है, तो तीर का जो पिछला हिस्सा होता है अर्थात नोक तीर अंदर जा रही है, तो उसके लिए आप चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी अंदर की ओर होगी। नोक जब अंदर जा रही है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर, तथा नोक जब बाहर आ रही हो तो उसके लिए डॉट लगता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर होती है। तो इस प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं और दाएं हाथ के आप हथेली का नियम यूज कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता सकते हैं, या आप दाएं हाथ के हथेली का नियम का यूज कर सकते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा आपका धारा की दिशा, और आपकी हथेली अर्थात जो पाम होता है वो अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। इस प्रकार हम दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे, अंगूठा चालक की धारा की दिशा तथा ये हथेली गादी आपके चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर बताएगा। इनके बीच मान लेते हैं एंगल कितना है? थीटा है। तो इनके बीच एंगल कितना है? थीटा है। तो बायोसेवर्ट का जो नियम है, इस पर किसी चालक में जब आई धारा प्रवाहित करते हैं तो जो चालक है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहली क्या बात होती है? पहली बात इन्होंने बताया कि चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा वाली चालक में बहने वाली धारा धारा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती लिख सकते हैं हम। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी किसी चालक में जब आई धारा प्रवाहित करेंगे, आई का मान बढ़ाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, अर्थात अल्पांश अवयव लिए हैं, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? अल्पांश होगा। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है? आई। ये समीकरण नंबर क्या होगा? फर्स्ट होगा। तो जब किसी चालक में धारा आई का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता है। तो जो धारा आई होता है चुंबकीय क्षेत्र V के क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि
अल्पांश अवयव डेल्टा ए, अर्थात चालक का जो मैंने अल्प लंबाई लिया है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी अल्प उत्पन्न होगा। तो अल्पांश अवयव डेल्टा एल के कारण अल्पांश अवयव डेल्टा एल के समानुपाती होता है, अल्पांश अवयव डेल्टा एल के समानुपाती होता है। तो अर्थात चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू किसके, डेल्टा एल के। समीकरण नंबर 2, अल्पांश अवयव लिए हैं तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पतम होगा। तीसरा इन्होंने क्या बताया, अल्पांश अवयव डेल्टा एल से आर दूरी पर जो बिंदु P है इसके बीच जो थीटा होता है वो ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः अल्पांश अवयव डेल्टा एल से आर दूरी पर बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच कोण ज्या के समानुपाती होता है, अर्थात इनके बीच जो एंगल होगा साइन थीटा का होगा। तो हम डेल्टा बी चुंबकीय क्षेत्र प्रोपोर्शनल टू किसके लिख सकते हैं, साइन थीटा के। इस समीकरण नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। फोर्थ क्या कहते हैं, बायो-सावर्त के नियम से कि फोर्थ क्या होता है कि जो दूरी है, अर्थात जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं चुंबकीय क्षेत्र घटता है। तो चालक की दूरी बढ़ाने पर चालक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी जितनी बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र उतना ही घट रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं डेल्टा बी जो होता है वो 1/r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 4 है। तो सभी समीकरणों को मिला लें तो पहला है चालक में बहने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र B के अनुक्रमानुपाती, धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। डेल्टा एल अल्पांश अवयव कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो अल्पांश अवयव कारण निकाले चुंबकीय क्षेत्र भी अल्पतम होगा। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, अल्पांश अवयव डेल्टा एल से आर दूरी पर बिंदु P के बीच जो मिलाने वाली रेखा है उसके ज्या के अनुक्रमानुपाती, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, चालक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू 1/r। उपरोक्त समीकरण से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, आई डेल्टा एल साइन थीटा, क्योंकि ये तीनों आपके समानुपाती हैं, साइन थीटा, डेल्टा एल और आई, और अपॉन में क्या हो जाता है r²। यहाँ एक नियतांक आता है μ0/4 आता है, तो μ0/4, अतः डेल्टा जो b बराबर होता है इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाता है r², और यहाँ पर नियतांक μ0 अपॉन में क्या होता है 4 इस प्रकार किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा बी बराबर μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में r²। अतः स्पष्ट है कि चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, जिससे चालक एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। यदि हम चालक के बीच की दूरी बढ़ाते हैं तो दूरी r बढ़ाने पर वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र घटता है। इस प्रकार को हम बायो-सावर्त के नियम से किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उसके बारे में हम जबरदस्त और शानदार अध्ययन कर चुके। आशा है कि यह डेरिवेशन आपको अच्छे से बेहतर समझ में आया होगा, क्योंकि आपके हाई स्कूल में जो है ये डेरिवेशन नहीं होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें गायब कर दी हैं। तो हमने इसको डेरिवेशन के साथ कंप्लीट कहाँ से आता है इसकी बेहद अच्छे से चर्चा की है। आप इसका डिस्क्राइब अच्छे से बना सकते हैं। अगर आपने पूरा अच्छा से मूल पढ़ा है तो आप इसका वर्णन आप अपने आप भाषा में कर सकते हो कि जब किसी चालक में धारा का मान बढ़ाते हैं तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है, दूरी का मान बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। अर्थात इस प्रकार से आप चीज़ों को लिख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। अतः आप सभी प्यारे बच्चों को यह नियम बायो-सावर्त का बहुत ही शानदार तरीके से आया होगा। धारावाही चालक कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है,
यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।